नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर। सीएम धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से की चर्चा। ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। पहलवानों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत। किसान घाट पर खिलाड़ियों के साथ की गंगा से प्रार्थना। सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 5 किलो चरस के साथ नेपाली नागरिक अरेस्ट। पुलिस और एसओजी की टीम का ऑपरेशन क्रैकडाउन। उत्तराखंड में खराब रहेगा मौसम। 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इधर सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं सीएम धामी ने जोड़ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही अपने कार्यकाल में किए गए कार्य को लेकर जानकारी दी। मैं बहुत दिनों से सोचता था कि इस पवित्र स्थान पर आऊं और पवित्र स्थान पर आकर इस गुरु घर जो गुरु नानक जी की तपस्थली है, जहां से उन्होंने प्रेम का संदेश, सभी को एक साथ मिलकर रहने का संदेश, भाईचारे का संदेश, सौहार्द का संदेश दिया था, उस स्थान पर आकर शीश नवाओं, मथा टेकूं। और आज ये शुभ दिन आया और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं धन्य समझता हूँ कि मैं ऐसे पूज्य स्थान पर आप सबके बीच में आया हूँ। मैं इस जोड़ मेले की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से जो है, मैं अभी बाबा दर्शन जी की जब मुझे पूरा यहाँ पर दिखा रहे थे, कहाँ से पुल बना है, कहाँ बाउंड्री बनी है, कहाँ पर किस प्रकार से काम हुआ है, किस प्रकार से सराय बनाया गया है, किस प्रकार से ऊपर गुरु घर बनाया गया है, तो अपने आप में देखने में अद्भुत है। और इसको देखकर लगता है कि अनेक लोगों ने इसमें अपना परिश्रम किया है, पसीना लगाया है, अपनी मेहनत की है, तब जाकर ये स्थान बना है जहां गुरु महाराज जी के द्वारा हम सबको एक रास्ता दिखाया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली अंतिम बैठक की तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने इसे लेकर सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें सीएम धामी ने बताया कि G20 की दोनों बैठकें काफी सफल हुई है। इसके बाद अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठक की तैयारियों में लग गई है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर आया। इस बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति करीब जाना, जिसके लिए पीएम मोदी का विशेष आभार। आपको बता दें कि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली है, जिसके तहत पहली बैठक रामनगर में, दूसरी बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित हुई, जबकि तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, जिसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर
पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी की ओर से प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस महासंपर्क अभियान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत जब बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे तो जनता उनसे तमाम सवाल पूछेगी। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम, पटवारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जोशीमठ के हालात जैसे तमाम विषयों पर जनता से सवाल करेगी। क्योंकि उनके पन्ना प्रमुख फेल हो गए और बीजेपी की सारी करी धरी पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए हनुमान जी को आगे करना, कभी कुछ करना, ये सब फेल हो गया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा। अब इसी तरीके की हरकतें करेंगे, लेकिन जनता उनसे उनके अभियान में पूछने वाली है अंकिता का वीआईपी कौन, उनसे पूछने वाली है भर्ती घोटाले, उनसे पूछने वाली है पटवारी पेपर लीक, उनसे पूछने वाले हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ का जो हस्त्र आपकी सरकार में हुआ है, पहले उसके बारे में जानकारी दे दें। उत्तराखंड में नदी नालों के आसपास हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। वहीं प्रशासन के अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यह तो आने वाला समय बताएगा कि अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई काफी लंबे समय से चल रही है। पहले अतिक्रमण की कार्रवाई मजारों से शुरू हुई थी, अब गर्जिया मंदिर और अन्य मंदिर तक पहुंच गई है। नदियों के आसपास रह रहे लोगों को जान माल को खतरा है। इन नदियों के आसपास लोग 30-40 सालों से रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गर्जिया मंदिर तक बात आ गई और अन्य मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियाँ बहुत तेज़ आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए। जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में 30 झूला मंदिर समिति की ओर से आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण और शिव महापुराण कथा का समापन 51 कन्याओं द्वारा नंदा देवी मंदिर तक भव्य जल कलश यात्रा के साथ हुआ। तो धार्मिक कार्यक्रम में विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। नंदा कुंड में आयोजित इस महायज्ञ में शामिल होने और कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में धियाड़िया और 30 झूला गांव के लोग पहुंचे, जहां 30 झूला क्षेत्र में बड़ी चहल पहल देखने को मिली। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ संपूर्ण जगत की माता है और शक्ति स्वरूपा है। उसके बिना ये संसार अधूरा है। चाहता हूँ कि उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे ये धार्मिक कार्य का आयोजन किया है, इसके लिए यज्ञ समिति को विशेष आभार और साधुवाद देता हूँ। और आप लोग यहाँ पर पधारे। आप दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया, जिसको लेकर हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभव्या चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अभव्या शर्मा ने कहा कि देश में लगातार खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और वो अपने मेडल को नदी में बहाने को मजबूर है, लेकिन देश के पीएम खिलाड़ियों के साथ केवल फोटो खिंचवा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ा कलंक है। देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। यूथ कांग्रेस ऐसे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है और देश के अंदर चल रहे इस प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करती है। और आज उन्हीं चाहते हैं कि पत्रकार हमारे मुद्दे पर, परंतु आप इस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने ये पहलवानों का मुद्दा आज इसलिए चुना क्योंकि मेडल्स को बहाने का काम, आज हमारे गौरव जो कहे जाते हैं वो मेडल्स बहा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। और जिस हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के करण मेहरा जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बयान भी दिए थे उन्होंने देहरादून में। और हम मानते हैं कि हमारे वो गार्जियन है, उनके अंडर में उत्तराखंड चल रहा है, तो वो हमारे गार्जियन है, हम तो उनकी यूथ विंग है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान घाट पर पहलवानों के समर्थन में गंगा से प्रार्थना की और सरकार को सद्बुद्धि की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की व्यथा को देश सुने, पीएम मोदी सुने, सत्ता सुने और उन्हें न्याय प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ पत्र को गंगा में समर्पित किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि सरकार एक व्यक्ति को आखिर इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। एफआईआर होने के बाद बस कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस केस में एफआईआर के बाद भी मामला शांत पड़ा है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग ब्रजभूषण को सहयोग कर रहे हैं और पहलवानों को धरने पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है। इस दौरान वॉलीबॉल कौशलवीर तोमर, कबड्डी कोच नितिन तोमर, खिलाड़ी उज्जवल राणा, अंकुश राणा और कुश्ती खिलाड़ी बबलू सिंह मौजूद रहे। हटाना है क्या नहीं हटाना है, लेकिन जब एक एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके तहत कार्रवाई तो होगी। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा पूछताछ कर रहे हैं। जब एक चुनौती दी गई कि इनका टेस्ट करवा लिया जाए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया जाए, तो उन्होंने, पहलवानों ने जो है उस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद आप उनको न्यायोचित तरीके से अपनी मांग तो उठाने देंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी मनमर्जी का खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी से खनन पर रोक लगाई, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। नदियों में खनन के वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हेलो सुंदर भाई, तक तो जो बीच में है हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अंगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का, वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना की कवायद तेज हो गई है। अल्मोड़ा जनपद में पीएम आवास योजना के तहत सभी विकास खंडों में 748 पात्र हैं, जिसमें ग्रामीणों को इस योजना से जोड़ा गया है। साथ ही अटल आवास योजना का भी ग्रामीणों को लाभ दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनपद में इसके लिए सर्वे किया गया है, जिसके अनुसार कई लोगों के आवास बन चुके हैं और कई लोगों के आवास बन रहे हैं। साथ ही अटल आवास योजना के लिए भी कार्य गतिमान है। ने 747 सैंक्शन कर दिए थे। एक क्योंकि वो अपना मकान खुद बना चुके थे, तो उन्होंने फिर अपनी वो रिटर्न कर दी थी। इसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 741 में इंस्टॉलमेंट, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, 261 में सेकंड इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और 2 में थर्ड और 2 हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बाय एंड लार्ज हमारी स्थिति ठीक चल रही है। अब इश्यूज ये आ रहे हैं जो हमारे पास, जो हमारा ऑलरेडी पेंडेंसी लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे स्लॉट्स खुलेंगे और हमारे पास नए आवेदन जो हमारे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। अभी एक जो सर्वे था, जैसे आपको पता ही है, 19-20 में हुआ था, उसके अनुसार हमारी लिस्ट बनी हुई है, तो उसी में अभी लिस्ट में हम संशोधन नहीं कर सकते। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन इलाकों के लोगों को मौसम खराब होने के दौरान पक्के घरों में रहने की हिदायत दी है। बात करें पूरे की तो करीब करीब साफ रहने वाला है, परंतु जो हाई रीचेज में मैं कहूँगा कि जो छुटपुट एक्टिविटी है शाम के समय, जो कि उसका एक लोकल वेदर रहता है, वो तो एक्टिविटी मिलेगी जो है। तो अगर ये 12 से 15 दिन की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाले हैं और साथ ही जो तापमान है वो बढ़ेंगे। तो तीर्थयात्री उनके लिए ठीक है, समय ठीक है, उसमें वो जा सकते हैं। कोई मौसम की तरफ से कोई विशेष कुछ भी नहीं है।
बस यही है कि थोड़ी तैयारी तो हमेशा ही जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर तो तापमान एकदम तेजी से गिरते हैं। पुलिस और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टनकपुर के मनिहार गोट से एक नेपाली तस्कर को धर दबोचा है। जिला मुख्यालय चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल निवासी दिनेश सिंह रावत ब्रह्मदेव क्षेत्र से 5 किलो चरस तैयार करता है, जिसे वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचने के लिए ला रहा था। पुलिस को उस पर शक होने पर टनकपुर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके बैग से 5 किलो चरस बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त चरस की कीमत लाखों रुपए में है। इस दौरान एसपी पिंचा ने कहा कि चंपावत पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नेपाल से तस्करी रोकने के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहां पर उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये काफी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत लाखों में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपए के नगद इनाम की। काशीपुर में जमीनों के सर्किल रेट कम किए जाने पर उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने सीएम धामी का आभार जताया है। इस मौके पर एसआरएस मॉल में स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने बताया कि उत्तराखंड प्रशासन से प्राप्त जिलाधिकारी द्वारा संशोधित सर्किल रेट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कई वार्डों के सर्किल रेट काफी कम कर दिए गए हैं। इसके लिए सीएम धामी के आभारी हैं। उन्होंने काशीपुर की जनता का ध्यान रखते हुए अपनी व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित अधिकारी को काशीपुर तहसील के सर्किल रेटों को कम करने के निर्देश दिए। राम मेहरोत्रा ने बताया कि सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि महायोजना में प्राप्त आपत्तियों हेतु आगामी 6 से 8 जून को काशीपुर नगर निगम सभागार में बैठक प्रस्तावित है, जिसमें आपत्तियों का परीक्षण कराकर उसमें भी उचित बदलाव किए जाएंगे। की जनता का हमेशा सेवा करते रहे। त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्किल रेटों को यहां पर कम करने का काम किया। लगभग 10 वार्डों में यहां पर सर्किल रेट कम हुए हैं और उन वार्डों में गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत इसमें मिली है और काफ़ी रेट कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में लोग अपने वहाँ पर मकान बना पाएंगे, वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीद पाएंगे, अपना निवास बना पाएंगे। ये एक बड़ी हर्ष की बात है सर। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ये सर्किल रेट कम जल्दी से जल्दी करे जाएँ, चाहे वो IG स्टाम्प हो चाहे। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में मानस खंड को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। जियोलॉजिस्ट टीम ने 7 अलग अलग स्थानों पर सॉइल टेस्टिंग किए, सैंपल लेकर लैब को भेज दिए हैं, जिसके 1 सप्ताह में लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जागेश्वर में भी मास्टर प्लान की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। जागेश्वर का मास्टर प्लान सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अहमदाबाद की INI कंसल्टेंसी का सर्वे कर चुकी है। बिल्डिंग क्रिएटर एंड कंसल्टिंग के सर्वेयर और जियोलॉजिस्ट की टीम ने जागेश्वर में 7 स्थानों पर खुदाई कर सॉइल इन्वेस्टिंग के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र किए हैं। वो चालू हो चुकी है और एक्चुअली में हम आए यहाँ पंतनगर रुद्रपुर से आए हैं और लगभग 7 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सॉइल टेस्टिंग का काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन का टेन्योर रहता है हमारी इसका रिपोर्ट आने के लिए और 7 से 8 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट जो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लग गई है। इसी कड़ी में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी में निवास कर रहे हैं। इस दौरान निशंक गांव में बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। इससे पहले निशंक कोरोना काल के दौरान अपने पैतृक गांव पिनानी आए थे। इस अवसर पर निशंक ने बताया कि गांव के प्रति उनका लगाव हमेशा से रहा है, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो अपने गांव में आ जाते हैं।
उनका जीवन बचपन से हर पहाड़वासी की तरह संघर्ष में ही गुजरा है। छात्र जीवन हो या एक शिक्षक से लेकर प्रदेश का सीएम बनना हो या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय बेहद ही संघर्षशील रहा। पूर्व सीएम निशंक ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में ही की है। हर व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी ही रहता है जो जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। खड़ा हो जाता था। बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में आए, व्यवस्था है समय की। और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे दो बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गांव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है जब मैं थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत पुरुषार्थी थी, वो ठीक अनपढ़ थी, लेकिन वो तर्क वितर्क में दुनिया को हरा सकती थी, ऐसा उनपे होता था। बहुत माँ से हमारी काफी जिद्दोजहद भी होती थी बात बात में, लेकिन उसके साथ मैंने हल भी लगाया, माँ के साथ घास भी काटी है। गोबर तो हम इन खेतों में हमेशा डालते थे। स्कूल से आना ये काम करना, स्कूल जाने से पहले ये काम करना। उत्तराखंड सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वावधान में बन्नू ग्राउंड रेसकोर्स देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति का महोत्सव में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विधायक दुर्गेश लाल ने अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक के बीच सरकार ने अपनी उपलब्धियों को आमजन के सामने रखा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने देश हित में कार्य किए हैं। इन सालों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश की तस्वीर बदलने पर काम हुआ है। आज विदेश में भारत का मान बढ़ा है। वही सीएम धामी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा का सुगम और सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी पर लगातार काम हो रहा है।